नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। गुरुग्राम का राधिका यादव मर्डर केस। जी, इस पर आधारित एक सच्ची क्राइम स्टोरी भी है जिसका जिक्र मिलता है काली सुबह की चीख। बिल्कुल। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस भयानक कहानी के पीछे की परतें खोलें, समझे कि आखिर हुआ क्या था। सही कहा। चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 10 जुलाई 2025 की सुबह का वक्त था। गुरुग्राम का सुशांत लोक इलाका, जो वैसे तो काफी शांत माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। वहां 24 साल की एक टेनिस प्लेयर राधिका यादव अपने घर की रसोई में थी। टाइम हो रहा होगा करीब सुबह के 10:30 बजे। जी। और तभी अचानक से गोलियों की आवाज आती है। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 4 गोलियां। 4 गोलियां। और आवाज सुन के राधिका की माँ, जो शायद ऊपर थी, वो नीचे भागी। हाँ, घबरा कर नीचे आई और जो देखा वो किसी भी माँ के लिए भयानक सपना होगा। बिल्कुल। उनकी बेटी राधिका खून में लथपथ जमीन पर पड़ी थी। पीठ पर, कमर पर गोलियों के निशान थे। उफ। और इसके बाद जो हुआ वो शायद इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। हाँ, क्योंकि जब पुलिस ने जांच शुरू की तो शक किसी बाहरी पर नहीं गया। किस पर गया? शक की सुई घूम फिरकर राधिका के अपने पिता दीपक यादव पर आ टिकी। अपने पिता पर? ये तो यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। दीपक ने खुद पुलिस को फोन किया। क्या कहा उसने? उसकी आवाज में कहते हैं कोई पछतावा नहीं था, हम्म। बस एक अजीब सा खालीपन। और उसने फोन पर कहा, मैंने कन्यावध कर दिया है, अब मुझे मर जाना चाहिए। कन्यावध? ये शब्द? हाँ, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं उसकी मानसिकता के बारे में। राधिका वो सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वो एक खिलाड़ी थी। स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर। सपना था देश के लिए खेलने का। और विडंबना देखिए, एक वक्त था जब यही पिता दीपक उसके कोच थे, उसके सबसे बड़े सपोर्टर। जिसने उड़ना सिखाया उसी ने पर काट दिए, ऐसा ही कुछ ऐसा ही लगता है। जो जानकारी है उसके हिसाब से पिछले कुछ वक्त से दीपक यादव के बर्ताव में एक तरह की मानसिक अस्थिरता दिख रही थी। किस तरह की अस्थिरता? वो राधिका की जो पहचान बन रही थी, उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटी, उसके दोस्त, खासकर लड़के दोस्त, इन सब चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। अच्छा। हाँ, रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसे लगता था कि लड़कियां, मतलब आजकल की लड़कियां बेकाबू हो रही हैं, उनमें सम्मान नहीं रहा। ये सोच उस पर हावी हो रही थी। ये तो बड़ी अजीब और खतरनाक सोच है। बहुत ज्यादा। उसके दिमाग में ये बैठ गया था कि राधिका की आजादी, उसका लाइफस्टाइल, वो घर की इज्जत के खिलाफ है। तो क्या ये सब अचानक हुआ, मतलब गुस्से में, या वो पहले से प्लान कर रहा था? देखिए, जांच तो यही इशारा करती है कि अचानक वाला मामला नहीं लगता। ये ज्यादातर एक ऑनर किलिंग जैसा मामला लग रहा है। ऑनर किलिंग? हाँ अपने ही परिवार के सदस्य द्वारा? जी। ऐसा लगता है कि वो महीनों से राधिका पर नजर रख रहा था, शक कर रहा था और मन ही मन उसके खिलाफ नफरत पाल रहा था। ये कोई एकदम से भड़का हुआ गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग लगती है। और पकड़े जाने के बाद उसका रवैया कैसा था? वही तो सबसे ज्यादा डराने वाली बात है। कहते हैं कि पूछताछ में उसने कोई शर्मिंदगी, कोई पछतावा नहीं दिखाया। कुछ भी नहीं? नहीं, सीधा कहा, जो किया सही किया। आप सोच सकते हैं, पुलिस ने जाहिर है उस पर हत्या की धारा 302 लगाई है। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। सोशल मीडिया पर बहुत गुस्सा था, #जस्टिस फॉर राधिका ट्रेंड कर रहा था। हाँ, मैंने भी देखा था। फिर से वही बहस छिड़ गई, महिलाओं की सुरक्षा, ये परिवारों की दकियानूसी सोच, ऑनर किलिंग। जी बिल्कुल। दीपक यादव को तो खैर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन ये घटना कई गहरे सवाल छोड़ गई पीछे। राधिका की कहानी, एक सपना जो पूरा नहीं हो सका, एक टैलेंटेड लड़की जिसे उसके अपने घर में उसके पिता ने मार डाला। हाँ, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। ये दिखाता है कि कैसे कुछ परिवारों में वो जो पुरानी पिछड़ी सोच है, और शायद मानसिक दिक्कतें भी, हाँ, वो मिलकर कितनी बड़ी त्रासदी को जन्म दे सकती हैं। बिल्कुल। स्रोत का जो आखिरी विचार है वो भी यही कहता है कि यह सिर्फ एक कत्ल नहीं है। सही बात है। ये हमारे समाज का वो आईना है जहां आज भी लड़कियां अपने घर तक में महफूज नहीं हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है। और सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर समाज में ऐसी कौन सी गहरी जड़ें हैं, कौन सी मान्यताएं हैं जो आज भी इस इज्जत के नाम पर ऐसी भयानक घटनाओं को कहीं न कहीं जगह देती हैं या उन्हें पनपने का मौका देती हैं। ये सवाल वाकई बहुत अहम है।